तो आज हम बात करने वाले हैं मूट कोर्ट की। अब ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक ऐसी भट्टी है जहां भविष्य के वकीलों को तैयार किया जाता है। और ये इस पूरी प्रक्रिया के मकसद को एकदम साफ कर देती है। बात सिर्फ जीतने की नहीं है, बात है एक प्रोफेशनल में बदलने की। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मूट कोर्ट आखिर है क्या? देखिए, इसे आप एक नकली अदालत कह सकते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया, इसके नियम और इसमें लगने वाला दिमाग, वो सब बिल्कुल असली होता है। ये किसी किताबी एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है। ये एक असल जिंदगी का सिमुलेशन है। तो आइए इस पूरी लीगल रिहर्सल के पहले स्टेज को समझते हैं, जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है। किसी कोर्ट रूम से नहीं, बल्कि सिर्फ एक दस्तावेज से, जिसे कहते हैं मूट प्रोपोजिशन। अब ये जो प्रपोजिशन है ना, ये समझिए पूरे केस का एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। इसमें आपको घटनाओं की एक टाइमलाइन मिलेगी, लेकिन साथ ही इसमें जानबूझकर कुछ कानूनी अस्पष्टताएं छोड़ी जाती हैं। कुछ छुपे हुए तर्क होते हैं, कुछ टकराव होते हैं। मतलब इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे तो परत दर परत उधेड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद टीम कैसे बनती है? और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं होता। नहीं, ये एक प्रोफेशनल लिटिगेशन यूनिट की तरह काम करती है, जहां हर किसी की एक बहुत ही स्पेसिफिक भूमिका और जिम्मेदारी होती है। और देखिए, ये जो टीम है, ये कैसे एक यूनिट की तरह काम करती है। सबसे पहले हैं रिसर्चर। इनका काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये तो केस की कानूनी रीढ़ की हड्डी तैयार करते हैं। ये एक तरह से बौद्धिक बुनियादी ढांचा बनाते हैं। फिर आते हैं स्पीकर्स। लीड काउंसिल केस की शुरुआत करता है, पहली छाप बनाता है, और को काउंसिल बचे हुए मुद्दों पर बहस करता है, और सबसे जरूरी, सामने वाली टीम के तर्कों का जवाब देता है। तीनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। तो टीम बन गई, अब बारी आती है केस बनाने की। और इस प्रक्रिया को लीगल इंजीनियरिंग कहना बिल्कुल सही है। ये वाकई केस को ईंट दर ईंट जोड़ने जैसा ही है। इसकी शुरुआत होती है बहुत ही गहरी कानूनी रिसर्च से। फिर उन सभी अथॉरिटीज को ढूंढा जाता है जो आपके केस को मजबूत करें, और सबसे अहम, ये अनुमान लगाना कि सामने वाली टीम क्या तर्क देगी। और इन सब के बाद तैयार होता है मेमोरियल, यानी आपका पूरा लिखित केस। और जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तो ये सिर्फ पुराने केस ढूंढना नहीं है। रिसर्चर की टूलकिट में बहुत कुछ होता है, ऐतिहासिक फैसले, कानून, लेकिन सबसे जरूरी है रेशियो डिसिडेंडी को समझना, यानी किसी भी फैसले के पीछे का मूल तर्क क्या था। असल में ये हर एक तर्क के लिए एक बौद्धिक शस्त्रागार बनाने जैसा है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छी तरह से लिखा गया मेमोरियल आपकी टीम को बहुत आगे ले जा सकता है, भले ही कोर्ट में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी औसत ही क्यों न हो। ये जजों पर आपकी पहली छाप है, और ये बहुत मायने रखती है। तो ठीक है, रिसर्च हो गई, मेमोरियल तैयार हो गया, आपका कानूनी शस्त्रागार पूरी तरह से लैस है। लेकिन सवाल ये है कि जब असली दबाव आएगा, तब ये कितनी अच्छी तरह काम करेगा? और इसी सवाल का जवाब मिलता है ओरल राउंड्स में। ये वो अग्नि परीक्षा है जहां आपकी सारी सैद्धांतिक तैयारी का सामना असली न्यायिक जांच से होता है। कोर्ट रूम में एक चीज की गारंटी होती है, जज बीच में जरूर बोलेंगे। आपकी जो तैयारी है, जो स्क्रिप्ट है, उसे लगातार चुनौती दी जाएगी। आप जो सोच कर आए हैं वैसा शायद ही हो। सोचिए, आप पूरे आत्मविश्वास से बोल रहे हैं और जज बीच में टोक देते हैं, काउंसिल, आपके इस तर्क का कानूनी आधार क्या है, इसे स्पष्ट करें। बस यही वो पल है जहां असली परीक्षा होती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जज का यह हस्तक्षेप बेवजह नहीं होता। वो असल में कुछ चीजें परख रहे होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है, आप कानून को कैसे लागू कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर दबाव में आप कितने शांत रह पाते हैं। और यहीं पर दोनों स्पीकर्स की रणनीतिक भूमिकाएं एक्शन में आती हैं। जो लीड काउंसिल यानी स्पीकर 1 है, वो सिर्फ केस शुरू नहीं करता, वो एक टोन सेट करता है, केस की नींव रखता है। उसे बहुत स्पष्ट और प्रेरक होना पड़ता है। वहीं को काउंसिल या स्पीकर 2, उसे बहुत फुर्तीला होना पड़ता है। उसे ना सिर्फ अपने बचे हुए तर्क रखने हैं, बल्कि विरोधी टीम के तर्कों को ध्यान से सुनकर उनका तुरंत जवाब भी देना है। उसकी सुनने की क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया ही अक्सर जीत और हार का फैसला करती है। तो ठीक है, बहस हो गई, फैसला आ गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का असली इनाम क्या है? क्या यह सिर्फ एक ट्रॉफी जीतना है या कुछ और? नहीं, इसका असली इनाम कहीं ज्यादा बड़ा है। मोटिंग असल में 3 सबसे जरूरी चीजों के लिए आपको तैयार करती है, जो किसी भी वकील के लिए बेहद जरूरी हैं। ये 3 वर्टिकल्स हैं।
पहला, कानून पर आपकी पकड़ यानी सब्सटैंटिव लॉ मास्टरी। दूसरा, उस कानून को सही तरीके से लागू करना यानी प्रोसीजरल एप्लीकेशन। और तीसरा, अपनी बात को कोर्ट में प्रभावी ढंग से रखना यानी एडवोकेसी एग्जीक्यूशन। ये तीनों मिलकर ही एक वकील को पूरा बनाते हैं। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो उसे कहते हैं लिटिगेशन रेडीनेस। मतलब एक ऐसा प्रोफेशनल जो ड्राफ्टिंग में माहिर हो, जिसकी सोच विश्लेषणात्मक हो और जिसके अंदर कोर्टरूम का आत्मविश्वास हो, जो पहले दिन से ही प्रैक्टिस के लिए तैयार है। तो हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। केस तो काल्पनिक है, लेकिन क्या इससे होने वाला बदलाव भी काल्पनिक है? शायद नहीं। और यही इस पूरे सिमुलेशन का सबसे बड़ा सच है।